फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो आज आप लोगों के लिए मन हमारा एकदम बहुत प्रसन्न है। तो आज बहुत ही शानदार गाने के साथ शुरुआत होगी। गाना क्या है कि तुम्हें सोचते हैं हम शामो सुबह, इससे ज्यादा तुम्हें और चाहूं तो क्या, तेरे गम ऐसे भूल गया, कोई बात नहीं। तो छोड़ो, गाना तो भूलते रहते हैं लेकिन फिजिक्स याद होनी चाहिए बेटा। और ऐसे पढ़ा देंगे कि यहाँ पे खड़े होके ना, ऐसे पढ़ा देंगे ना, कोई हो कहीं से हो, कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, जैसे हम यहाँ पढ़ा देंगे, यहाँ एएलडी स्टडी पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा बेटा। अब ये अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है बेटा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी का, वो होने वाला है धारिता। क्या होने वाली है? धारिता तथा पराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण। तो पराविद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण को हम लोग पहले कवर करेंगे और धारिता को उसके बाद कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। क्या होता है पराविद्युत पदार्थ? समझो, पराविद्युत पदार्थ के लिए पहले हम लोग 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पराविद्युत पदार्थ क्या होता है? अचालक होता है, यानी कुचालक होता है। अचालक होता है, अचालक होता है। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ ऐसे ऐसे पदार्थ पदार्थ जिनको जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित हो जाते हैं। उन्हें पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अंग्रेजों की भाषा में पराविद्युत पदार्थों को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? नए के सुनो, कहानी को समझो। अचालक होते हैं यानी कुचालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती। और ऐसे पदार्थ जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं। समझो बात को। क्या होती है, जैसे एक पदार्थ है और पदार्थ के अणु 2 अणुओं से मिलकर बने हैं। एक है प्लस, दूसरा है नेगेटिव। 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 इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने रख दिया। क्या कर दिया? रख दिया। तो ये ध्रुवित हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा। कुछ सूक्ष्म दूरी पे क्या हो जाएंगे? ध्रुवित हो जाएंगे। समझो, ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र में नहीं है और ये पदार्थ, सेम पदार्थ विद्युत क्षेत्र में होगा। जब विद्युत क्षेत्र में नहीं होगा तो ऐसे देखेगा, तब विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा तो ऐसे देखेगा। प्लस इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। प्लस इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। ठीक है, समझो। जैसे हमने आपको बताया था द्विध्रुव में पॉजिटिव एक तरफ होता है, नेगेटिव एक तरफ होता है कि नहीं होता है? एक होता है नेचुरल जो है द्विध्रुव, जैसे HCl हमारा पराविद्युत पदार्थ ही है बेटा। अगर इसको आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो कहानी क्या होगी? H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यानी ये ध्रुवित हो गया। क्या हो गया? ध्रुवित। नॉर्मल कंडीशन में जो पदार्थ क्या होते हैं, अपने रियल स्टेट में रहते हैं, लेकिन इनको विद्युत क्षेत्र इनके ऊपर लगा दोगे तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? प्लस वाले आवेश को अपनी दिशा में खींचेगा और माइनस वाले को अपने से विपरीत दिशा में खींचेगा। देखो, अणु में एक प्लस था, दूसरा माइनस था। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? प्लस वाले को अपनी दिशा में खींच के ले जाएगा और नेगेटिव वाले को अपने से विपरीत दिशा में खींच के ले जाएगा। तो ये इसका ध्रुवण हो गया। क्या हो गया? ध्रुवण। समझो बात को, दोबारा समझने का प्रयास करो। ये पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? आयनिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं? आयनिक। ज्यादातर कहानी में एग्जाम्पल के तौर पे अपना H2O हो गया। क्या हो गया? H2O, जल ही जीवन है। HCl हो गया, NaCl हो गया। क्या हो गया? NaCl। इन सारे आयनिक पदार्थों में कहानी क्या होती है? एक पदार्थ होता है विद्युत धनी। क्या होता है? विद्युत धनी। विद्युत धनी का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? यानी विद्युत ऋणी। क्या होता है? विद्युत ऋणी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव।
क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रही है कहानी? अगर एक अणु बना है जिसमें दो एटम है, एक है विद्युत धनी, दूसरा है विद्युत ऋणी। जब इनको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखोगे तो विद्युत धनी वाले को क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में आकर्षित करेगा और विद्युत ऋणी को क्या करेगा? अपने से विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और ये ध्रुवित हो जाएगा, यानी H के ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश चार्ज। इस घटना को कहते हैं ध्रुवण। क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का विद्युत क्षेत्र के अंदर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश के रूप में बट जाना, इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। क्यों पढ़े हैं? क्योंकि संधारित्र में यूज होगी इसके बाद। क्लियर है? परावैद्युत पदार्थों कितनी स्ट्रॉन्ग परावैद्युत पदार्थ हैं उसको दिखाता है परावैद्युतांक। कौन दिखाता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के बारे में कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक मतलब क्या? केपी बेटा, केपी। केपी बराबर क्या होता है? अपसाइलन एम बटे अपसाइलन नॉट। याद करो बेटा, ठीक है? तो ये वाली कहानी अपनी संधारित्र में यूज होगी, इसलिए इसको यहां पे पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, धारता के ऊपर चलते हैं कि धारता आखिर क्या होती है। धारता को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस समझो, कोई भी वस्तु है, चाहे वो चालक हो, चाहे वो अचालक हो, चाहे कुचालक हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मेनली हम लोग चालकों को लेंगे। समझ में आ रही बात? चालकों के ऊपर क्या करेंगे? आवेश को ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेश को। उसके ऊपर तुमने 1 कूलम आवेश रखा, 2 कूलम रखा, 3 कूलम रखा, 4 कूलम रखा, एक लिमिट के बाद वो वस्तु आवेश को धारण नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। किसी भी वस्तु के कोई भी वस्तु हो बेटा, चालक अचालक कुछ भी हो, परिभाषा में इसमें ध्यान में नहीं लाना है, लेकिन मेनली क्या है? एनसीईआरटी में टर्म लिख दिया, चालक लिख दिया। किसी भी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता को उसकी धारता कहते हैं। ठीक है? वो कितना आवेश को धारण कर सकता है, क्या है धारता? किसी वस्तु के आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की धारता कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। और धारता को अपन लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर होता है Q/V। क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। क्यों? क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं आवेश और विभव। अब C बराबर Q/V है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट। और इसी का एक और नाम होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। याद रखना बेटा, फैरड, जिसको हम लोग कैपिटल F से प्रेजेंट करेंगे। तो धारता का मात्रक होता है फैरड। विमा क्या होती है? विमा क्या होती है? समझना। विमा क्यों की विमा फाइंड करते हैं, यहां पे विमा निकालते हैं। क्या है धारता की विमा? क्या है समझो। धारता की विमा C बराबर है Q/V। क्या है? C बराबर है Q/V। और Q की विमा क्या होती है? AT होती है। क्या होती है? AT। और V क्या है? विभवांतर है या विभव है? V बराबर होता है W/Q। ठीक है? आगे बात समझ में। तो W क्या है? W की विमा होगी mL2T-2, क्योंकि W क्या है? कार्य है। और बटे AT क्या हो जाएगी? AT, क्योंकि विमा क्या होती है? AT होती है। ये जब ऊपर जाएगा -1 हो गया, T ऊपर जाएगा -1 हो गया, क्या आ गई विमा? mL2 और T-3, क्योंकि +1 जाएगा ऊपर तो -1 -2 -1 -3 और A-1। ये विमा किसकी हो गई? V की हो गई। तो बटे mL2 T-3 A-1। अब कहानी को सॉल्व करते हैं। ऊपर A है, ऊपर T है, और जब M ऊपर जाएगा बेटा तो M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। और L2 है, क्या है? L2। L जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-2। क्या हो जाएगा? L-2। और T-3 है, T जब ऊपर जाएगा तो T+3 हो जाएगा। T+1 ऑलरेडी है तो T+3 T+1 क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T4। A-1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A+1 हो जाएगा।
तो A2 हो जाएगा। कि आगे इसकी विमा M-1 L-2 T4 A2, ठीक है, ये हो गई इसकी विमा। क्या हो गई इसकी विमा। तो धारता की सिंपल कहानी थी, उसकी विमा, उसका मात्रक, और अब हम लोगों का एक जो स्पेशल टॉपिक है वो स्टार्ट होगा संधारित्र। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय 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 बाय।